नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। आज की हमारी प्रमुख खबर झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय रवि प्रकाश को लेकर है। पत्रकारिता जगत के एक उज्जवल सितारे रवि प्रकाश जी की निधन से पूरा प्रदेश शोक में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री दीपिका पांडे सिंह और राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। रांची में प्रभात खबर के वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय रवि प्रकाश के पार्थिव शरीर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। इस दुखद घड़ी में मुख्यमंत्री ने शोकाकुल परिवार को ढाढ़स बांधते हुए कहा कि राज्य सरकार परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने यह भी कहा कि रवि प्रकाश की पहचान पत्रकारिता में निष्पक्ष और बेबाक पत्रकार के रूप में रही और कम उम्र में ही उन्होंने एक बड़ी पहचान बनाई थी। उनका असमय निधन पत्रकारिता जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। मुख्यमंत्री के साथ मंत्री दीपिका पांडे सिंह और राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने भी स्वर्गीय रवि प्रकाश को श्रद्धांजलि अर्पित की। दोनों नेताओं ने उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि रवि प्रकाश ने पत्रकारिता के माध्यम से हमेशा सत्य और निष्पक्षता का आवाज उठाई। बताते चले कि स्वर्गीय पत्रकार रवि प्रकाश का पार्थिव शरीर रांची प्रेस क्लब हॉल में आखिरी दर्शन के लिए रखा गया था, जहां उनके साथी पत्रकार, शुभचिंतक और प्रशंसक उनकी अंतिम विदाई देने पहुंचे। रवि प्रकाश जी भी पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे और दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान ही उनकी अंतिम सांसें ली। उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली से हवाई जहाज द्वारा रांची लाया गया, जहां देर शाम उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। रवि प्रकाश जी ने अपने जीवन में पत्रकारिता के उच्च मापदंड स्थापित किए और उनके बेबाक लेख से समाज में जागरूकता फैलाने का काम किया। उनके निधन से झारखंड की पत्रकारिता को एक गहरा आघात पहुंचा। यही थी हमारी आज की विशेष रिपोर्ट। हम स्वर्गीय रवि प्रकाश जी के परिवार और शुभचिंतकों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। न्यूज 100 लाइव टीवी के लिए रांची से दीपक रिंडा। जुड़े रहिए हमारे साथ और ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। धन्यवाद। दुखद घड़ी में उपस्थित हुए हैं। एक अपूरणीय क्षति पत्रकार जगत में हुई है। एक नौजवान पत्रकार रवि प्रकाश जी पत्रकार दुनिया से और हम लोगों के बीच से में अब ये नहीं रहे और उनके बारे में कुछ भी कहा जाए बहुत कम है। और आज उनके इस पार्थिव शरीर पर हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे और जो उन्होंने अपना मिसाल कायम किया है उस मिसाल को जिंदा रखा जाए। देखिए, अपूरणीय क्षति है झारखंड के लिए, पूरे देश के लिए, ऐसे पत्रकारों के लिए जिन्होंने आज के समय में इस तरह के पत्रकार बहुत बिरले ही मिलते हैं। आपको पता होगा कि वो बहुत फक्र टाइप के इंसान थे। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, समाज के लिए किया और प्रभात खबर परिवार से हैं और बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही सच्चे, बहुत प्रतिभाशाली गुणी पत्रकार और जिस हिम्मत के साथ उन्होंने इस बीमारी से लड़ाई की, एक मिसाल बन गए हैं तमाम उन लोगों के लिए जो कम उम्र में कैंसर और इस तरह की बीमारियों से जिनको जूझना पड़ता है। लोग टूट जाते हैं, लेकिन वो अंतिम समय तक, अभी हम लोग यहाँ खड़े थे प्रभात खबर अलग अलग जगह से पत्रकार बंधुगण आए थे। उन्होंने कहा अभी अनुज जी की किताब आने वाली है 25 को। उन्होंने अनुज जी को भी मैसेज किया, फ़ोन किया कि भैया मैं आने की कोशिश करूँगा। 25 को है, मतलब और 3 दिन के बाद, जबकि वो खुद बीमार है और अंतिम समय में अमेरिका गए, इतना बड़ा अवार्ड लिया। ये उनके जीवन की उपलब्धि भी है और कोई और होता तो इतने बीमार होने पर वो अमेरिका जाने की हिम्मत नहीं कर पाते, लेकिन वो गए और ईश्वर ने भी उनका साथ दिया कि वहाँ से
लौट पाए और आके भारत में ही उनकी अंतिम सांस निकली और उनकी इच्छा थी कि रांची में ही उनका अंतिम संस्कार हो। इसके चलते उनको दिल्ली से यहाँ लाया गया। तो हम सभी उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके परिवार को ईश्वर इस दुख को सहने की क्षमता दे। उनका परिवार सिर्फ उनका अपना परिवार ही नहीं बल्कि पूरे पत्रकार परिवार उनका अपना परिवार है और सब लोग उनके लिए रो रहे हैं। मैं देख रही थी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं अनुज जी और तमाम लोग एकदम इस तरह से रो रहे थे जैसे कि उनके अपने परिवार का ही कोई सदस्य गया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, लोगों का इतना प्यार पाना, लोगों का इतना समर्थन पाना। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आए, उन्होंने लगातार उनके लिए प्रयास किया कि उनको अच्छी चिकित्सा सुविधा दी जाए और अभी भी उन्होंने काफ़ी मदद करी और आगे भी उन्होंने वादा किया कि कभी ज़रूरत पड़े तो करेंगे। मैं शुभकामना देती हूँ।